और आपकी सभी टीम को बधाई दे रहा हूँ। जैसा आपने, किस संस्थान से हैं? मैं विक्रम श्रीवास्तव हूँ, वीआईपी न्यूज़ से हूँ, ब्यूरो चीफ। पहले तो बधाई आपको कि आप लोग उत्तराखंड में आए हैं और हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए। G20 नहीं, अन्य उसमें आप लोग यहाँ पर आए। सर, मेरा, क्योंकि कोविड को लेकर के आपने एक एग्जाम्पल दिया है, अभी भी कोविड के कुछ केसेस आ रहे हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है। उसका कारण यही, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कोविड होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा मैंने देखा कि लोगों ने डबल मास्क लगाया, उसके बाद जो उनकी हालत थी वो बहुत ख़राब हुई। तो क्या ये जो डबल मास्क लगाने का जो एक फार्मूला डॉक्टर देते हैं, क्या ये फार्मूला सही है? क्योंकि इसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य देखा, वो खराब हो गया। तो इस पर लोगों को क्या आप सुझाव देंगे? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखिए, जब बहुत महामारी फैली हुई हो तो अगर आपकी थोड़ी भी चूक हो गई, कुछ सेकंड्स के लिए आपका कुछ मास्क ठीक नहीं पहना हुआ, तब भी हो सकता है। क्योंकि मास्क आपको, अगर आपका N95 है मास्क है और सब मास्क ठीक से पहना है, 24 घंटे ठीक पहना है, तो आप बचेंगे। अगर आपने थोड़ा भी इसमें ढिलाई दी तो वो आप पकड़ लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें पूरी साइंटिफिक हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैजिक है कि भाई आपने मास्क पहन लिया कुछ नहीं होगा। ये तो सिंपल प्रोसेस है कि आप वायरस को अंदर नहीं जाने दे रहे। तो अगर आपका उनकी जो एफिकेसी है वो लेट्स से 95% है, 100% कभी नहीं होती मास्क की। 5% हो सकता है कि कुछ वायरस चले जाएं, और अगर चले भी जाएं तो उनका वायरल लोड कम हो जाता है। बिना मास्क के वायरल लोड ज़्यादा होगा। तो ये तो पूरी तरह से प्रूव हो गया था पिछले 2 सालों में कि मास्क ने बहुत अहम भूमिका निभाई इसको कंट्रोल करने में। और अभी भी जब H3N2 की केसेस आ रहे हैं, डॉक्टर्स फिर कह रहे हैं कि आप मास्क पहन के चलिए। तो ये तो एक अपने लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा कि ये तो है नहीं कि आपका जो एपिडेमिक सारे ख़त्म हो गए। एपिडेमिक्स आते रहेंगे, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। आप इन्हें पूछ लेने दीजिए, ये काफ़ी 2 बार बोल चुके हैं। आप जल्दी से बोलिए। 2 छोटे छोटे सवाल है। सर, नाम बताइएगा अपना। अरुण प्रताप सिंह, गढ़वाल पोस्ट, देहरादून। हाँ, एक तो आपने सर्विलेंस की बात की कि इंडिया हैज टेकन अ लीड इन दिस। तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ मिलकर कितने शहरों में ये अब तक ये काफ़ी हो रहा है? मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट हेल्थ मिनिस्ट्री इज़ कम्प्लीटली सीज्ड विद द इशू। अच्छा। तो जो हम मीटिंग्स लेते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, ये डेटा मिलता है हमें। जी। और सेकंड मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की आपने बात की, क्योंकि लिमिटेड हो गया है, तो जर्नल्स में, साइंटिफिक जर्नल्स में कुछ पब्लिश हो जाए तो वो ओपन एक्सेस होती नहीं है, उसकी लॉगिन करना पड़ता है सब्सक्राइब करके। तो दैट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट। या नेगेटिव इम्पैक्ट, इसी को हमने कोशिश की है कि कैसे इसको ओपन एक्सेस करें। बिल्कुल। चलिए आगे। सर, इसी से एक ऑनलाइन सवाल आया, विद योर ड्यू परमिशन। पल्लव बागला है, उनका सवाल यह है कि व्हाट वाज द कंसेंसस ऑन गिविंग फुल ओपन एक्सेस टू जर्नल्स एंड पेपर्स वेयर R&D इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। हाँ, तो ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि वी हैव टू टेक पब्लिशर्स अलोंग। तो हमने ये कहा है कि अगर आप जो आपका पब्लिकेशन है वो फुल्ली ओपन एक्सेस होना चाहिए, और ओपन एक्सेस में कुछ पेज चार्जेस भी होते हैं, उसको भी हमें डील करना पड़ेगा, कैसे गवर्नमेंट डील करेगी। और अगर आपका पेपर पब्लिश एक्सेप्ट हो गया है, जो आपका फाइनल वर्जन है, आप रिपॉजिटरी में डालिए, अपनी इंस्टीट्यूट की रिपॉजिटरी में डालिए, अपनी कंट्री की रिपॉजिटरी में डालिए, जो फ्रीली एक्सेसिबल है। हमारी ये कोशिश है कि ये सल्यूशन बहुत ज़्यादा काम देगा। सर, मेरा नाम दानिश खान है, मैं एबीपी न्यूज़ से हूँ। सर, मुझे ये जानना है, कोविड-19 को लेकर के आपका डिस्कशन कुछ हुआ। कोविड-19 डिजीज़ का जैसी बात हुई, कोविड-19 हमारा वन हेल्थ को लॉन्च करने में मोटिवेटर था, बट हमने कोविड-19 को डिस्कस नहीं किया। सिर्फ इतना जानना है, जितना प्रभाव उसका ह्यूमन बॉडी पे हुआ, उतना प्रभाव उसका वाइल्ड लाइफ को लेकर के आप बात करें, वहाँ देखने को नहीं मिला, चाहे वो पालतू जानवर हो या फिर वाइल्ड लाइफ को हो।
तो ऐसा क्यों हुआ कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको उस पर तो ज़्यादा असर उसका हुआ है, लेकिन वाइल्ड लाइफ पे उसका बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला? देखिए, ट्रिगर मैकेनिज्म कहीं भी आ सकते हैं। कहाँ से ये वायरस हुआ, जोनोटिक डिसीज़ में ये होता है कि आप एनिमल से ह्यूमन में ले आते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो एनिमल किंगडम से हमें केसेस आए वो काफ़ी कम है। उनकी क्या रेजिस्टेंस है इस चीज़ के लिए, पर उन्होंने ये मतलब नहीं है कि आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं। अभी कई ऐसे डिजीज़ हैं जो एनिमल किंगडम से ह्यूमन को आ सकते हैं, जो कोविड-19 नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं। तो कोशिश ये है कि आप कोविड को ही एक मद्देनज़र रखते हुए सारी डिस्कशन मत कीजिए। कोविड-19 हमारी आंखें खोलने का काम किया है। वी हैव नाउ बिकम अवेयर दैट लाइफ इज़ फ्रेजाइल, बहुत नाजुक लाइफ है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा आप कीजिए। ये नहीं कि आपको बस एक बार पेंडेमिक ख़त्म हो गया तो होगा नहीं। तो ये हमारी लेसन है। सर, मैं योगेश शर्मा हूँ, जनता टीवी न्यूज़ चैनल से। बदलता मौसम हमारे सामने एक बड़ी समस्या बन रहा है, चाहे वो फसलों में हो या बीमारियाँ भी कुछ नहीं पैदा कर रहा है। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये भी पॉइंट हमारे डिस्कशन में आया, और ये पॉइंट है जो बहुत जनरल पॉइंट में तौर पे बोलूँगा, और जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस समय, वो नई बीमारियों को सामने लाएगा। बहुत एक्सेस रेन है, एक्सेस ड्रॉट। अभी तो देखिए आप, हीट वेव चलने की संभावना कई लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको लेके क्या करना है ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो आपकी बात बिल्कुल 16 आने सच है कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिजीज़ हैं के कारण डिजीज़ हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं और उसको डील करना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। Sir, myself Kailash Yal from Press Trust of India. Sir, one question that, sir, you are saying that about sir wildlife that we sir कि हम जो हमारे जानवर हैं हम उनको बचाएंगे सर डिजीज से। How it is possible, sir? ओ बिल्कुल। अब जब ह्यूमंस को वैक्सीन लग सकती हैं तो जानवरों को वैक्सीन क्यों नहीं लग सकती? Sir, I am saying about wildlife. वाइल्ड लाइफ टाइगर एंड नहीं, आप देखिए, टाइगर से भी जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो शायद इंजेक्शन लगवा ले। वो नहीं मुझे पता। उत्तराखंड में पॉसिबल है, क्योंकि हम तो जिम कॉर्बेट पार्क के नेक्स्ट बैठे हैं। आप लोगों का कंट्रोल है, हमारा तो है नहीं। जोक्स असाइड, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। वी हैव टू सी कि ये डिजीज स्प्रेड ना हो वाइल्ड लाइफ से। हर चीज़ के अपने अपने पहलू हैं। हम वाइल्ड लाइफ को सिर्फ कंजर्वेशन एस्पेक्ट से देखते हैं, नहीं, वो इसको नर्चर भी कर सकते हैं पेंडेमिक को। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हमें वो पता चल जाए, उनको भी डैमेज ना हो वाइल्ड लाइफ को और हमें भी डैमेज ना हो, उनको हम कैसे डील करेंगे, इट्स ए सेपरेट एसएनटी प्रॉब्लम कि हम उनको कैसे डील करेंगे, उनको आइसोलेशन में रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो डिफरेंट प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो सर, माई सेल्फ आसिफ इकबाल, मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ। हाँ जी। सर, मुझे ये जानकारी चाहिए कि जो आपका अहम मुद्दा था कि वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा होनी थी, तो क्या चर्चा इसमें? देखिए, इसमें हमने 4 वर्टिकल्स आपको बताए, 4 विभाग, हर 4 पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये नहीं कि ये चारों के एक ही पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है। जो वन हेल्थ में हम कैसे इसको डेटा मॉडलिंग करेंगे, कैसे डिजीज़ मॉडलिंग करेंगे, ये पॉइंट जो है ये अपने आप में एक बहुत अहम है। तो इसके लिए हमें क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन क्या चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ डेटा होना चाहिए। अगर आपका डेटा मैं ना समझ पाऊँ, उस डेटा का क्या फ़ायदा? तो इसके लिए हमें कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे, कॉमन टेस्ट बेड्स बनाने पड़ेंगे, कॉमन रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, कॉमन स्ट्रेटजीज़ देखनी पड़ेंगी।
वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आप पब्लिशिंग में आ जाते हैं, उसके अपने इश्यूज़ हैं कि हम कैसे पब्लिशर्स को कन्विंस करें, कैसे उनको करें, वो अलग है। डाइवर्सिटी इक्विटी के अपने मुद्दे हैं। तो हर में हमने अभी हम जो कॉन्सेप्ट पेपर बनाया है उसको हम रिफ़ाइन करेंगे अगले 2-3 महीने में, और अगस्त तक आते आते हमारी उम्मीद है कि सारी की सारी 19 G19 कंट्रीज़, 20 तो हम ही हैं 20 में, और हमारे 3 इनवाइटेड कंट्रीज़ थे, मैं जो बताना भूल गया, उसमें थे नेदरलैंड, स्पेन और नाइजीरिया। ये 3 कंट्रीज़ उत्सुक थे हमारे पार्टिसिपेट करने में। तो 3 वो और 15 G20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह 18 बने। सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एक हम ख़त्म करेंगे इस पीसी को। सर एक सिर्फ लास्ट सवाल पीटीआई से आया है, दिल्ली से, ये ऑनलाइन आया है। सवाल ये कि वॉज देयर एनी एग्रीमेंट ऑन अ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दैट कुड बी सर्कुलेटेड फॉर द नेक्स्ट मीटिंग इन अगस्त। ये हमारा अंतिम सवाल है, क्योंकि अभी और भी एंगेजमेंट्स हैं डेलीगेट्स के, सर के, तो ये हमारा अंतिम सवाल रहेगा पीसी में। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली ये लास्ट हमने डिस्कस किया टुवर्ड द एंड ऑफ द मीटिंग। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमने जो इसमें पहले कॉन्सेप्ट नोट बनाया था ऑलरेडी, उसको हम अभी रिफ़ाइन करेंगे। क्यों रिफ़ाइन करेंगे? क्योंकि बाकी कंट्री से हमें इनपुट्स आए हैं, उनको साथ में लाएंगे और फिर हम इसको सर्कुलेट करेंगे, और अगस्त तक आते आते हम इस पे कन्वर्ज करेंगे। ये मतलब नहीं है कि और अगस्त के बीच में हमारी कोई वार्तालाप नहीं होगी। हम कंटिन्यूअस एंगेजमेंट में रहेंगे, क्योंकि वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट तो अभी आजकल बहुत ही अच्छा हो गया है। तो हम महीन से महीन पॉइंट को लेकर देखेंगे कि क्या कन्वर्जेंस है। तो आंसर इज यस, इट इज़ बीइंग डन। प्रेस ब्रीफ आपको हम नहीं, ये जो हमने आपको बताया ये पब्लिक एंगेजमेंट है। इसके बाद अभी जो मिनट्स हैं वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि अभी कन्वर्जेंस होगी। तो अगस्त में जो सबमिट में हम इशू करेंगे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। सर एडल्ट्रेशन पे कोई बात हुई है? सर अभी फैसला होने वाला है। सर एडल्ट्रेशन पे कोई बात हुई है? क्योंकि किस पे? मिलावटी खाना है, क्योंकि उससे भी कई सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। थैंक यू। नहीं, हाउस पे नहीं। पार्टिसिपेशन पे हुई है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुई है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, लेट मी आंसर। 2 मिनट अभी है, 5 मिनट नहीं। आई थिंक इट्स ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा। Public participation is a must, and in this One Health, they are integral part of the whole point. So you cannot just make the rule in your room and hope कि everyone will be done. तो आपका बिल्कुल कहना ठीक है, public engagement is a must, and it will be done. It is being done. तो इसके बहुत तरीके होते हैं। जैसे आपने वैक्सीन को लेके करना है पॉपुलर, आपके गलत फहमियाँ ना हो, और आप सर्वेलेंस में भाग लीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो रहा है बताइए, जो हमारे सेल्स बनेंगे। तो पब्लिक एंगेजमेंट के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। पब्लिक एंगेजमेंट इज की। हाँ बताइए आप। 2 मिनट और, इसके बाद अगर हम रुके तो आपको भी मुश्किल हो जाएगी, मुझे भी ट्रैफिक जैम हो जाएगा। जी सर, मैं गणेश जोशी हूँ, दैनिक जागरण। मैं गणेश जोशी दैनिक जागरण से हूँ, यहाँ से सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, हम लोग ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो जो हमारा रूरल सेक्टर है हेल्थ का, वो बहुत पुअर है, या बहुत चीज़ें दिक्कत है इंडियन। अगर हम ओवरऑल देखें, इसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हालांकि रिसर्च से थोड़ा पॉलिसी लेवल पर भी इस पर बात होती है, क्या इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है संक्षेप? नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुई, पर ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हमारे दूसरे जगह में डिस्कशन होती है, उसमें दे आर इंटीग्रल पार्ट। सर मेरा नाम विजय श्रीवास्तव है, मैं अमर उजाला से हूँ। एक चीज़ जानना चाह रहा था, जो आप लोगों का डिस्कशन हुआ है उसमें मानव से मानव या पशुओं से मानव या कीटों से होने वाली बीमारी को लेकर तीनों। सर इसमें चुनौती किसमें सबसे ज़्यादा है, पशुओं से? इसमें आपने जो कहा तीनों हैं, एक्चुअली तीनों हैं। ह्यूमन टू एनिमल्स भी अभी हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है सर। हमने डिजीज़ भी लोगों को पता है क्या हो रही है, ये हमें करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ सोर्स क्या है,
इज इट इन ह्यूमन बींग्स, इज इट इन वाइल्ड लाइफ, इज इट इन एनिमल्स? सर बस इसमें ये जानना था, इसमें सबसे ज्यादा चुनौती किस चीजों को लेकर आप देख रहे हैं? पशुओं से मानव में, या मानव से पशुओं, या कीटों से, तीनों में से सर? नहीं, देखिए ऐसा है, हर अपने आप में इम्पोर्टेंट है सर। इसको मेरिट में लाना बिल्कुल गलत रहेगा। ये कोई वो नहीं हमने करना कि पशुओं से ज़्यादा आते हैं, नो। दूसरी तरफ भी हो सकते हैं, तो इसमें हमें अपना एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10% भी केसेस हैं उसको भी हमें डील करने पड़ेंगे। सर थैंक यू बस थैंक यू सो मच। हेलो, नहीं, वो अभी जाना है सर को। जो बातचीत थी वो सर ने कम्युनिकेट कर दी है मीडिया ब्रीफिंग में। अभी CMR ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के 30 मार्च के हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके बाद हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले प्रशासन की तरफ से ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही अमित शाह जिस रूट पर जाएंगे उन सभी रूटों पर एक बार सभी अधिकारियों ने मिलकर प्रैक्टिस भी की। शादी का कार्यक्रम है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा? जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो है कल हरिद्वार का प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें 3 स्थानों पर उनका प्रोग्राम है, जिसमें एक पतंजलि योगपीठ का प्रोग्राम है, साथ ही गुरुकुल कांगड़ी में, और इसी कुल में भी कोऑपरेटिव का प्रोग्राम रखा गया, प्रस्तावित है, जिसमें वो करीब 12 बजे करीब उनके आने का और शाम के 6 बजे प्रस्थान है। इसमें तीनों प्रोग्राम में करीब 1 से सवा घंटे का निर्धारित किया गया है, क्योंकि इसमें उनके प्रोग्राम जो लगे हुए हैं उसमें सरकारी प्रोग्राम भी है और साथ ही साथ पतंजलि और गुरुकुल कांगड़ी में भी। इसको देखते हुए हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर और अन्य सीनियर अधिकारीगण द्वारा भी यहाँ फोर्स को ब्रीफ किया गया है, और इसमें अभी रिहर्सल की जाएगी और रिहर्सल के बाद सभी ड्यूटियों को इसमें जो है लगाया जाएगा। तो सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने इसमें जो फोर्स की आवश्यकता थी, इसमें हमारे अधिकारीगण थे, उसमें करीब 1500 करीब फोर्स इसमें डिप्लॉय की गई है। साथ ही हमने 3 कंपनी PSC को भी इसमें अलग से आउटर कॉर्डन में सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो सभी व्यवस्थाएं की गई, इसी को लेकर ब्रीफिंग की गई है और इसके बाद रिहर्सल की जाएगी। सर, मीडिया के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मीडिया के पास अभी तक बने नहीं है? देखिए, इसमें प्रशासन की तरफ से मीडिया की अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि जो सुरक्षा के उपाय होते हैं उसको देखते हुए जो हमारी क्लोज प्रोटेक्शन टीम आती है उससे विचार विमर्श हो चुका है। तो मीडिया के लिए जो स्टैंड बनाया जाएगा वो चिन्हित कर लिया गया है और प्रशासन से भी बात कर ली गई कि उनको मीडिया को अलग से इसमें पासेस इशू कर दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर रोडवेज बस स्टेशन परिसर में रामनगर विधानसभा में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जिसको लेकर सरकार जनता के बीच पहुंच रही है। देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है, और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूँकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सभी के लिए हम तैयार हैं। तो आगे भी हमारी योजनाबद्ध जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में भी उन सभी को सम्मिलित करते हुए इस शहर का या आसपास के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जाए। देखिए, आज रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में G20 की राउंड टेबल बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स के साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही भारत के कई वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस बैठक में विश्व में बदलते मौसम और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राउंड टेबल में वैज्ञानिकों की चर्चा चल रही है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतूरा।
रामनगर के डिकुली क्षेत्र में इस समय G20 की बैठक चल रही है। डिकुली क्षेत्र के ताज रिसोर्ट में बैठक चल रही है, जिसमें 20 देशों के डेलीगेट्स इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड शासन के जो मुख्य सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद है। देश भर से यानी 20 देशों के जो वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वातावरण बदल रहे हैं, वो किस प्रकार से आने वाले समय में चुनौतियां बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर मंथन यहाँ पर चल रहा है। ये बैठक इसलिए भी अहम कही जा सकती है कि वैज्ञानिकों की तरफ से जो निष्कर्ष यहाँ पर निकाला जाएगा, उस निष्कर्ष पर सीधे तौर पर राज्य और देश भर से किस प्रकार से विकास को लेकर बातचीत होगी, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। कैसे काम किया जा सकता है, जो पर्यावरणीय जो चुनौतियाँ इस समय सबके सामने हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, जो वायु परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि G20 की इन बैठकों के माध्यम से एक निष्कर्ष निकालने का काम किया जाएगा कि कैसे पर्यावरण को संतुलित रखना चाहिए ताकि आम जनजीवन आसानी से गुजर सके और जनता को कोई परेशानी ना हो। ये कह सकते हैं G20 की इस बैठक में वैज्ञानिकों के अहम निष्कर्ष निकल रहे जो आने वाले समय में पर्यावरण चुनौती से निपटने के लिए कारगर साबित होंगे। कैमरामैन नसूरा साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, रामनगर। और राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने राजधानी देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने नियमों के साथ खिलवाड़ करते हुए राहुल गांधी की पहले सदस्यता समाप्त की कार्रवाई करती रही और आवाज खाली किए जाने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का सत्याग्रह पूरे देश भर में चल रहा है और आने वाले दिनों में और लगातार भयंकर चलेगा। हर गांव को आंदोलित किया जाएगा, हर शहर को आंदोलित किया, हर जनों को आंदोलित किया। जनता जाग रही है, किसान जाग रहा है, मजदूर जाग रहा है, युवा जाग रहा है, महिला जाग रहे हैं। आज सारा देश एक तरफ देख रहा है कि सच बोलने वाला राहुल गांधी जी को दबाने के लिए, झुकाने के लिए आज क्या क्या गलत कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रहा है। उनके खिलाफ कन्विक्शन करना और उनको संसद से बाहर निकालना, उनका अधिकार को छीनना, ये जनता के अधिकार को छीनने के बराबर है। ये जनता जान रही है। लड़ाई चलेगा, ये लड़ाई दबेगा नहीं। ये जितना भी कदम उठाए हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश है। हम जैसे मर मिटने वाले उनके साथ हैं और बहुत सारे देश के नौजवान आज क्रांति के पथ पर आ चुके हैं और रुकना मुश्किल है। समय से पहले इन लोगों को कदम उठाना चाहिए था। या तो राज्य केंद्र की सरकार इस गलत कदम पर पश्चाताप करें और सुधार करें, या जो होगा उसको भुगतें। कांग्रेस का सत्याग्रह पूरे देश भर में चल रहा है और आने वाले दिनों में और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ने नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें, कर्मचारियों ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड, पदोन्नति और ग्रेड पे के साथ साथ 10 मांगों के साथ ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। प्रदर्शन हमारा ये है कि ये कर्मचारियों का बहुत दिनों से मांग चली आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि जो है इनको पदोन्नति दे दी जाए। सभी कैडर के संवर्गों को कोई नहीं मिल रही। गोल्डन कार्ड के लिए बहुत पहले से आदेश हो चुके हैं, गोल्डन कार्ड का नहीं बन रहा। वेतन हमारा देखो आज कल 28 तारीख थी, 28 तारीख को होली का वेतन आया है जो फरवरी माह का। बहुत दिक्कत है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि जो है हम जो है सुख शांति से जीवन यापन करें और हमारे कर्मचारी अपने वेतन ले और अपना काम पे ध्यान लगाएं। आज 6ठा दिन है और हम कार्य बहिष्कार लगातार निरंतर करते आ रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम बिल्कुल अपनी वेतन के लिए भी जूझ रहे हैं। गोल्डन कार्ड सबके बन गए हैं। गोल्डन कार्ड का कोई भी किसी भी प्रकार का शुद्ध नहीं है। किसी भी हमारी तरफ कर्मचारियों की तरफ देखता ही नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन। हम देते हैं, हमारी मांग पत्र जाते हैं, मांग पत्र 15-15, 20-20 बार जाते हैं, मगर किसी भी प्रकार का हमारे को मौखिक रूप से आश्वासित कर दिया जाता है। अब कर्मचारी अपने काम पर लौटाता है, फिर उसके बाद फिर विश्वविद्यालय चुप हो जाता है। आप क्या करने जाओगे? अब सर हम ये करेंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, अगर हमारे गोल्डन कार्ड, पदोन्नति और अन्य देखो पर नजर नहीं डाली गई, गंभीरता से नहीं लिया गया और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, तो ये आंदोलन
धर्मनगरी हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहां आए दिन कोई न कोई बड़ा धार्मिक आयोजन जरूर होता रहता है, जिसमें कई देशों से बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, जिनकी गाड़ियों को पार्क करने के लिए कई बड़ी पार्किंग हरिद्वार में बनाई गई है। इससे करोड़ों की आमदनी भी होती है, जिसको लेकर अब न केवल भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, बल्कि इस बार नगर निगम और पार्किंग के माफिया आमने सामने है। पार्किंग होनी चाहिए जब सब कुछ निगम करता है। आप देखिए कि कितना मेला भरता है, कितने करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये पार्किंग ज़रूर होनी चाहिए। जब सब कुछ निगम है कर रहा है, साफ सफाई लाइट सब व्यवस्था निगम कर रहा है, तो निगम को भी पार्किंग चलानी चाहिए। और अच्छा है, जनहित का मुद्दा है, कोई ऐसा बेकार नहीं है, सब अच्छा है कि होना चाहिए पार्किंग। और हम तो देखो ये चाहते हैं कि हम इस गति पे बैठे हैं तो कम से कम अच्छा कार्य हो। आप देखिए 2-2 हॉस्पिटल हम लोगों ने दिए हैं, तो ये सभी जनता के लिए है, जनता के लिए आने वाले समय में सब काम आएगा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।